श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृचरणकमलेभ्यो श्री राम मुकुंद युगलं तदहं नमामि। श्री राम मुकुंद युगलं तदहं नमामि। श्री राम मुकुंद युगलं तदहं नमामि। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं हस्तकमलपुष्पं शोभितं मोदति अरुणपुष्पमाल्यादयोपगीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं यदां जान्यान्धकाराः हस्ते स्वान्तिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शरणं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रकृतिं द्वैपायनो विरहकातर आविर्भावः पुत्रेतन्यतया तरोभिनेस्तं सर्वभूतहितं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मन्दारमालां कुलतारकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सन्दीप यत्किलसन्धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगामी प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बर्हापीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैदयतीं च रन्ध्रान् वेदोरधनसुषयान् पूरयज्ञोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपरमणं आविशदनीतकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे
धारणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुदेव। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को। मेरो मन मानिक गिरवी हरो, मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो, कि अब ना छूटन की आस। श्री राधे मेरी स्वामी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीयो, श्री वृंदावन आइए हनुमंत पधारिए, कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजे पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं, भगवान के चरणों में अपनी धुन लगाएं, मन को एकाग्र करें, मन और वाणी को पवित्र करें। उसके बाद आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कि जग की नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सामने। जग की नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सामने। श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लागे गोपाल धुन लागे। जग की नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सामने। जग की नैया पार लगैया, कृष्ण
शंकर भगवान की, श्री जगदम्बा मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, श्रीमद् भागवत
शिव वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम दयालु परम कृपालु योगेश्वरेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी लाल की साक्षात वाणी परिपूर्णी श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम आचार्य भगवान श्री सुखदेव के चरणों में वंदन। रास राजेश्वरी श्री राधा रानी की महती अनुकंपा से हम सभी बड़े ही आनंद के साथ इस दिव्य राधिका गार्डन के पावन प्रांगण में कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री अजनीश तिवारी जी एवं उनकी धर्मपत्नी के शुभ संकल्प से हम सभी इस दिव्य पावन कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया राजा परीक्षित के द्वारा एक संत का अपमान हो गया जिनका नाम था समीप ऋषि। अपमान हुआ अनजाने में, भूख प्यास से पीड़ित हो गए थे, जंगल में गए थे, मार्ग से भटक गए थे। समीप के आश्रम में पहुंचे। समीप किसी समाधिस्थ थे और समाधिस्थ ऋषि की जो समाधि थी राजा परीक्षित को लगा कि ये समाधि झूठी समाधि है। बोलो राधे कृष्ण। महाराज समीप को ये पता चल गया है कि मैं आने वाला हूं, कहीं मुझे भोजन न कराना पड़े, कहीं मुझे जल न पिलाना पड़े, इस कारण से झूठी समाधि में बैठे हैं महाराज समीप। और अपमान करने के लिए, और ध्यान रखना जीवन में प्रथम बार पांडवों के जो पौत्र हैं परीक्षित, इनके द्वारा संत का अपमान हुआ है। जीवन में प्रथम बार, जीवन में सदा सर्वदा परीक्षित ने संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा की, लेकिन जीवन में एक बार केवल पाप कर्म भूल से हो गया। जिसने पूरे जीवन सावधानी रखी है, पूरे जीवन सावधानी रखी कि संत का अपमान न हो जाए, किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, किसी महापुरुष का अपमान न हो जाए, क्या उससे किसी भी कारण पाप कर्म हो सकता है क्या? अपमान हो सकता है क्या? लेकिन परीक्षित से भूल हुई। भूल का कारण कोई और नहीं, भगवान की ही यह इच्छा थी कि परीक्षित अब मेरी शरण में आ जाए। जिसने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं किया, किसी संत का अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके द्वारा यदि संत का अपमान हुआ तो भगवान की ही इच्छा थी, क्योंकि भगवान अपने भक्त से ऐसा कार्य करवा लेते हैं जिसके द्वारा वह भगवान की शरण में जा सके। बोलो राधे कृष्ण। परीक्षित से संत का अपमान हुआ और संत समीप के पुत्र श्री ने श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारं लोदितो मे तत इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि।
जिसने अपनी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा क्या? बोले जिसके पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों का सम्मान किया, संतों की चरण की धूलि को महाराज अपने मस्तिष्क पर धारण किया, उस राजा ने अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया। और उल्लंघन कैसा किया? संत का अपमान किया, मेरे पिता का अपमान किया। मैं साथ देता हूं तक्षकम सप्तमी, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डस लेगा और इस राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे कृष्ण। साप मिल गया। शल्य ऋषि के पिता सनी ऋषि की समाधि खुली और उनको पता चला कि राजा को श्राप दे दिया है शल्य ने। तब तो बहुत क्रोध किया है शल्य पर, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? अब आगे परीक्षित जैसा कोई राजा नहीं होगा, सब झूठे प्रजा का शोषण करने वाले राजा होंगे। और शासन का सिद्धांत है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। राजा पाप कर्म करने वाले होंगे, लुटेरे हो जाएंगे, तो प्रजा भी लूट करने वाली हो जाएगी, पाप कर्म करने वाली हो जाएगी। संपूर्ण सृष्टि में पाप का आचरण होगा। सभी किसी कहते हैं बेटा संगी, उस पाप का भागीदार तू होगा, क्योंकि तूने एक महापुरुष परीक्षित जैसे राजा को श्राप दिया है। परीक्षित के बाद अब परीक्षित जैसा कोई राजा नहीं होगा। यदि अपमान कर भी दिया मेरा तो उसकी भूल थी, वो हमारे राजा हैं, हमने क्षमा कर देते। अथवा उनको ये ज्ञान हो जाता कि मुझसे भूल हुई है तो वो क्षमा याचना करते हुए आते। वो शीलवान और विनम्र राजा हैं, लेकिन तूने तो श्राप दे दिया मरने का। अब तो बहुत सारा पाप पूर्ण समाज में संसार में फैल जाएगा बेटा, पाप आचरण होगा। और चिंता हुई है सभी ऋषि को। देखिए ये भारत के ऋषि की महाराज मति है, भारत के ऋषि का चिंतन है। जिसने अपमान किया उस राजा के विषय में आज चिंता हो रही है महाराज सभी को। राजा का कल्याण कैसे हो? और संत के हृदय में जिसके कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाए उसका तो कल्याण होना सुनिश्चित है। बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। अपने मुख से भगवान का नाम लेते रहिए, जिससे आपको भी थोड़ा आलस्य नहीं आएगा और आपके खिलते हुए चेहरे देख करके मुझे भी कहने में अच्छा लगेगा। बोलो राधे कृष्ण। और कोरोना काल चल रहा है, जगह बहुत है, थोड़ा थोड़ा दूरी बना करके बैठे, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगी एक दूसरे से। और मास्क लेकर के आया नहीं है, मास्क नहीं है, कपड़ा लेकर के आइए। देखो छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे मास्क लगा के बैठे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज परीक्षित को संदेशा भिजवाया सभी किसी ने संदेशा भिजवाया अपने गौरवटु नाम के 2 शिष्यों से। जाकर के कह दो परीक्षित को अपने कल्याण का कोई साधन करें। परीक्षित को जाकर के सभी के शिष्यों ने कहा, और जब शिष्यों ने कहा महाराज परीक्षित को पता चला तो परीक्षित दुखी नहीं हुए। परीक्षित के मन में कोई शोक नहीं हुआ कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अभी तो परीक्षित को तो प्रसन्नता हुई कि कम से कम संत के अपमान का जो पाप है वो पाप में किसी जन्म में भोग लूंगा। ये प्रसन्नता परीक्षित के मन में हुई और अपनी पत्नी के पास आए, इरावती के पास। परीक्षित ने कहा देवी इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने हृदय पर हाथ रख करके ये कह दे कि मैं
7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। किसी को कोई गारंटी नहीं है कब किस क्षण मृत्यु हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। इस सांस का कोई नहीं बता सकता कब रुक जाए। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं, देवी मैं कह सकता हूं कि 7 दिनों तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे संत ने श्राप ये दिया है कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा। नाग हमारे शास्त्रों में कहा सर्प को काल का रूप, सर्प को काल का रूप कहा है। और मानो सभी किसी ने कहा कि 7 दिन से पहले परीक्षित का काल नहीं आएगा। 7 दिनों तक परीक्षित कहता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। संसार में केवल मैं ही ऐसा हूं जो हृदय पर हाथ रख करके कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है 7 दिन से पहले। 7 दिन तो मैं जीऊंगा, परंतु 7 दिन में मुझे अपना कल्याण करना है। घर को त्याग दिया, गंगा के किनारे पर गए, 100 साल की पावन भूमि में। जीवन में कष्ट का समय तो आया परीक्षित के, लेकिन परीक्षित ने किसी संसार के व्यक्ति से नहीं कहा कि मेरी समस्या क्या है। बोलो राधे कृष्ण। यहां से एक सूत्र प्रकट होता है, आप परीक्षित से सीखिए। आपके जीवन में यदि कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी बने कि जीवन में कोई कष्टदायक समय आ जाए तो कभी संसार के व्यक्ति से मत कहना। संसार के व्यक्ति से कहोगे तो वो आपकी समस्या का निदान नहीं करेगा, अपितु और प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि संसार के व्यक्ति का ये नियम है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं होता, महाराज वो तो दूसरे के सुख को लेकर के दुखी हो जाता है। बोलो राधे कृष्ण, जोर से बोलो। इसलिए आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट आए, कभी भी कोई परेशानी आए, कभी भी कोई समस्या आए तो किसी संसार के व्यक्ति को मत बताना। हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं, हर जज को सबको दिखाया ना करो। बोलो राधे कृष्ण। किसी समाज के व्यक्ति के पास जाकर के अपनी समस्या मत बताना, क्योंकि वो आपकी समस्या का निदान नहीं करेगा, आपके कष्ट को दूर नहीं करेगा। तो किसके पास जाना चाहिए? बोले केवल 2 के पास जाओ, या तो गुरु के पास जाओ या गोविंद के पास जाओ। ये जीवन का सूत्र है। बोलो राधे कृष्ण। परीक्षित के जीवन में कष्ट का समय आया है, परीक्षित को सांप लगा है, लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी वैद्य के पास नहीं गए, किसी संसार व्यक्ति के पास नहीं गए। कहां गए? बोले संतों की शरण में गए थे परीक्षित। सुखदाल के पावन भूमि में अनेक संतों का आगमन हुआ। गंगा के किनारे पर महाराज और वहां संतों की शरण में जाकर के परीक्षित ने अपनी समस्या बताई कि मुझे 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो, क्योंकि मुझे श्राप लग गया है, मेरे पास केवल 7 दिन है। और देखिए, गुरु की शरण में जाने से बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो सकता है। रामचरितमानस में आप दर्शन करके देखिए, महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ जो हैं, एक बार दैत्य और देवताओं का युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो देवताओं की तरफ से दैत्यों के विरुद्ध महाराज दशरथ ने युद्ध किया। देवताओं ने विजय श्री प्राप्त की, दैत्यों को हराया। तब से यह नियम बन गया था कि स्वर्ग में जब भी महाराज दशरथ जाते थे तो इंद्र आधा आसन महाराज दशरथ के लिए छोड़ दिया करते थे। एक बार गए थे महाराज दशरथ स्वर्ग में, देवांगनाओं का अप्सराओं
पर इंद्र देवता बैठे थे स्वर्ग के आसन पर और आधे आसन पर महाराज दशरथ बैठे थे। जब कार्यक्रम पूर्ण हुआ, अप्सराओं का जो नृत्य था वो पूर्ण हुआ, तो अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान किया महाराज दशरथ ने। थोड़ी दूर आगे निकल करके आए मार्ग में, लेकिन उनका अचानक से हाथ अपने कंधे पर गया और देखा कि मेरा जो पीताम्बर है, अंगवस्त्र है, वो तो स्वर्ग में ही रह गया। साथी से कहा, साथी चलो लौट करके, मेरा अंगवस्त्र रह गया है। और लौट करके जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि जितने भाग में, जितने आसन पर, आसन के इंद्रासन के जितने भाग में महाराज दशरथ बैठे थे, उतने आसन को धोया जा रहा था, गंगा जल से पवित्र किया जा रहा था। देख करके आश्चर्य हुआ कि जितने आसन पर मैं बैठा था, उतने आसन को पवित्र किया जा रहा है, गंगा जल से ऐसा क्या हो गया? पास में ही देवर्षि नारद खड़े हुए थे और नारद से पूछा, महाराज जरा आप बताइए तो सही, जितने आसन पर मैं बैठा हूं उतने इंद्रासन को धोया क्यों जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो नारद ने कहा, मैं झूठ तो बोलना आता नहीं मुझको। महाराज दशरथ, भले ही आपने देवताओं के साथ युद्ध किया था, दैत्यों को हराया था, आपका अधिकार है कि आप आधे आसन पर बैठो, लेकिन देवताओं की ऐसी मान्यता है, आपको बिठाकर सम्मान तो देते हैं, लेकिन आप निः संतान हैं। उनका मानना यह है कि आप निः संतान हैं और आसन पर बैठते हैं, तो ये आसन अपवित्र हो जाता है। बोलो राधे कृष्ण। इस बात को जब महाराज दशरथ ने सुना, बंधुओं, उनके मन में ग्लानि हुई, क्या मैं इतना पवित्र हो गया? और वो समझिए महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मन मान, भय ग्लानि हमरे सुतेना। एक बार भूपति मन मान, भूपति मन मान, भय ग्लानि हमरे सुतेना। ग्लानि हुई महाराज दशरथ को कि हमारे घर में संतान नहीं है, रात्रि भर नींद नहीं आई है, संतान तो होनी चाहिए, ये जीवन का बहुत बड़ा कष्ट है। क्या किया जाए? क्या संसार के किसी व्यक्ति के पास जाया जाए? क्या इससे कोई दवा की बात कही जाए या पूछा जाए, कोई बात बताए, कोई नियम बताए, कोई कर्म बताए जिससे मेरे संतान हो जाए? नहीं, मैं किसी संसार के व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि संसार का व्यक्ति तो महाराज मेरी हंसी करेगा, वो तो मेरी समस्याओं को सुन करके आनंद लेगा, मेरी भावनाओं को और कष्ट देगा, ठेस पहुंचाएगा। तो क्या किया? गुरु ने हराया तुरंत महिपाला, गुरु ने हराया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विसारा। गुरु के घर गए, अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ के आश्रम पर गए महाराज दशरथ और जाकर के प्रार्थना की, गुरुदेव आपके जैसे गुरुदेव होते हुए मेरे जीवन में कोई संतान नहीं, आप कृपा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, मैं तो बहुत दिन से ये सोच ही रहा था, मेरे जैसा गुरु है मेरा और तुम्हारे यहाँ पर कोई संतान नहीं। तो गुरुदेव पहले क्यों नहीं करवाया? आप विचार कर रहे थे।
वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि दशरथ, मैं ये सोच ही रहा था कि अपनी तरफ से मैं क्यों कहूं, तुमको ही जो कोई मन में परेशानी नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में आए हो तो धर्म धीर वही है सुत